साथियों, बीएड में एडमिशन को लेकर चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच में आप सभी के लगातार ही मैसेज आ रहे हैं कि सर फोर्थ काउंसलिंग की समाप्ति के बाद स्पॉट काउंसलिंग होगा या फिर फिफ्थ काउंसलिंग होगा। बहुत लोग का कहना है कि स्पॉट काउंसलिंग होना चाहिए, बहुत लोग का कहना है कि फिफ्थ काउंसलिंग होना चाहिए। तो क्या अपडेट है आपके इस काउंसलिंग से संबंधित, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हम एलएम के ऑफिशियली वेबसाइट पे हैं और आपको पता है कि बीएड में एडमिशन के लिए अभी चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। और जो चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया की तिथि है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो पेमेंट करने की जो आखिरी तिथि रखी गई है वह 17 सितंबर तक रखी गई है। यानी कि आज 14 सितंबर हो चुका है, यानी कि 3 दिन और यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया जो है बाकी है। जो आपकी फोर्थ काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें मात्र 3 दिन का समय और बचा हुआ है। और इसमें जो लास्ट डेट है एडमिशन का, वह एडमिशन का 18 तक है। यानी कि कह सकते हैं कि पेमेंट करने का 3 दिन बचा हुआ है, लेकिन एडमिशन लेने का, यानी कि जाके कॉलेज में एडमिशन लेने का 4 दिन का समय जो है बचा हुआ है। यानी कि 18 तक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटें बची हुई है और उन बची हुई सीटों का क्या होने वाला है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है वो आपकी 6618 सीटों पर चल रही है। और एक बात तो तय है कि यहाँ पे जो सीटें बचने वाली है फोर्थ काउंसलिंग के बाद, वह बहुत सारी सीटें बचने वाली है। इस बार भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वह 6000 प्लस कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है छात्रों को, यानी सीटें जो है अलॉटमेंट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इतना सीटें हैं और उतना ही कैंडिडेट को दिया गया है। तो आपको भी पता है कि फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया हो या सेकेंड काउंसलिंग की या थर्ड काउंसलिंग की, तो उसमें सीटें जो है कभी भी आपकी फुल नहीं हो पाई है। कभी 30%, तो कभी 40%, तो कभी 50%। अगर आप इसका 30% भी मानते हैं या 40% भी मानते हैं कि अगर सीटें फुल होती है, हम बहुत मैक्सिमम की बात करते हैं 6618 का, अगर हम 50% मान लेते हैं तो भी सीटें जो है 3000 के आसपास आपकी बचेगी। ठीक है, ये बात तो यहाँ पे तय है। अब इन बची हुई सीटों के लिए क्या होगा, अभी तो एग्जैक्ट कहना यहाँ पे मुश्किल होगा कि 3000 सीटें होगी। हो सके कि और सीटें अधिक बच सकती है या हो सके कि थोड़ा सा और कम हो सकती है। तो ये तो आपका क्लियर कब तक होगा, ये आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी 18 को देर शाम तक आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि बीएड में एडमिशन के लिए कितनी सीटें जो है आपकी खाली रह गई है और उन बची हुई सीटों का क्या होगा। तो अभी तक जो अपडेट निकल के आ रही है लेट मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से, इसमें यह कहा जा रहा है कि एलएम जो है इस बार पूरी तरीके से फिफ्थ काउंसलिंग निकालने के मूड में है। यानी कि कहीं से भी स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया के ऊपर बातचीत नहीं हो रही है। आप लोगों ने भी न्यूज़ सुना होगा या बहुत सारे कॉलेज के संपर्क में अगर आप आए होंगे तो आपको पता चला होगा कि इस बार भी फिफ्थ काउंसलिंग निकलने की प्रक्रिया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज जा रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, स्पॉट के लिए, तो कॉलेज वाले जो उनको मना कर दे रहे हैं। वह कॉलेज वाले कह देते हैं कि इस बार आपकी फिफ्थ काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है, यानी कि स्पॉट की संभावना जो है काफ़ी कम है, क्योंकि ऊपर से ही आदेश है। अभी तक जो अपडेट आ रही है, एलएम जो है किसी भी तरीके से आपकी जो स्पॉट एडमिशन है उसको लेके नहीं कराने के मूड में है। इसका रीज़न यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लेंट किया था एलएम को कि बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जो कि स्पॉट के नाम पे पहले पैसा ले लिया है और कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000 एक्स्ट्रा पैसा जो है एडमिशन के लिए मांग रहा है। और इस वजह से एलएम जो है इस पर गुस्से के मूड में नज़र आ रहा है और यह उसका कहना है कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देके एडमिशन ना ले। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी का यह कहना है कि इसमें मेरी क्या गलती है कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद भी मुझे कोई सा कॉलेज नहीं मिला है, हमें स्पॉट का एडमिशन तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलती किया था, फर्स्ट में उनको कॉलेज मिल गया था या सेकेंड में मिल गया था, थर्ड में मिल गया था, लेकिन वे एडमिशन नहीं लिए थे, तो वे अपनी गलती के कारण जो है एलएम को ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि आप एक बार चेक करेंगे तो एलएम ने साफ साफ चीज़ें जो है बोल दिया था। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आप देखेंगे कि एलएम ने साफ साफ चीज़ें कह दिया था कि यहाँ पे सेकंड नंबर पैराग्राफ में आप देखिए कि किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के पश्चात, यानी कि शुरू में ही कह दिया था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कॉलेज मिल जाता है तथा उस अभ्यर्थी का अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा। अगर एक बार आपको कॉलेज मिल गया है, चाहे फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, अगर आप एडमिशन कॉलेज में नहीं लेते हैं तो फिर आगे आप किसी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आप एलएम को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि एलएम ने गलती किया, क्योंकि एलएम ने साफ साफ पहले ही मना कर दिया था कि कोई भी अभ्यर्थी है अपना एडमिशन जो है समय से ले ले। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में मिलता है तो भी ले ले और नहीं तो फिर आगे उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत
है जो कि फर्स्ट काउंसलिंग सेकेंड या थर्ड में कॉलेज मिलने के बाद अपना एडमिशन नहीं लिए थे और उनको परेशानी हो रही है और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि अगर स्पॉट नहीं होता है तो फिर वैसी स्थिति में उनका एडमिशन जो है इस साल नहीं होगा। और फिफ्थ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें भी सीटें फुल हो पाएगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर फिफ्थ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो वैसी स्थिति में एलुमनी को क्या करना होगा, वैसी स्थिति में एलुमनी को फिर से जो है कॉलेज का पोर्टल ऑन करवाना होगा और उस स्थिति में जहां सीटें खाली रहेगी उसके आधार से वहां पे चयन करवाना होगा और फिर उसका मेरिट लिस्ट निकालना होगा, तभी यह पॉसिबल है। और उनमें वैसे अभ्यर्थियों को मौका देना होगा जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कॉलेज नहीं मिलने के कारण, यानी कॉलेज मिला भी था लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, मेरा मानना है। और अगर एलुमनी फिफ्थ काउंसलिंग निकालेगी, कम से कम 5वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया निकालेगी, तो कम से कम इन बिंदुओं पर वह विचार जरूर करेगी कि बहुत सारे अभ्यर्थी से गलती हो चुका है तो वे क्या करें। अगर वैसा नहीं करेगा तो एलुमनी को मुझे जहाँ तक पता है कि 5वीं काउंसलिंग के बाद भी सीटों की संख्या जो है फुल नहीं होगी कॉलेज में, तो अंततः या तो एलुमनी के पास विकल्प है, अगर 5वां काउंसलिंग निकाले तो आप सभी परेशान नहीं हुई, वहाँ पे भी आप सभी को मौका मिल सकता है। अगर 5वीं काउंसलिंग के बदले में अगर स्पॉट काउंसलिंग निकालती है तो वहाँ पे तो आप सभी को मौका मिलेगा ही, लेकिन वहाँ पे पैसों का खेल तो होगा ही, ये बात तो निश्चित है। अब यह पूरी तरीके से प्रक्रिया जो है फाइनल जो है अपडेट की बात करें तो यह 18 सितंबर तक आपकी शाम तक आ जाएगी या 19 तक आपका क्लियर हो जाएगा कि आगे आपका 5वां या स्पॉट एडमिशन होने वाला है। लेकिन अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अकॉर्डिंग जो है एलुमनी का कहना है कि 19 या 20 तक हम 5वीं जो है सूची जारी करेंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है अब तो यह 18 के बाद ही अपडेट मिल पाएगी, क्योंकि अभी तक कोई जो है ऑफिशियली रूप से नहीं कहा जा रहा है। जब तक कोई भी चीज़ ऑफिशियली रूप में नहीं आती है तब तक इन बातों को जो है कह पाना मुश्किल होता है। हो सके एलुमनी इसलिए कह रही होगी कि हम 5वीं काउंसलिंग निकालेंगे ताकि जो कॉलेज अलॉट हुआ है छात्रों को चौथी काउंसलिंग में, तो छात्र जो है डरे और उन कॉलेज में ही अपना एडमिशन ले ले ताकि बाद में उनको स्पॉट के लिए मौका ना मिले। तो बहुत तरीके के सवाल हो सकते हैं और इस पे इसमें कह पाना मुश्किल होगा कि कौन सी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, 5वीं या फिर स्पॉट। स्पॉट का भी संभावना काफ़ी अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं कि स्पॉट का संभावना नहीं लग रहा है कि नहीं होगा, तो 50-50 चांसेस से आपका स्पॉट भी हो सकता है और आपका यहाँ पे 5वीं काउंसलिंग भी हो सकता है। लेकिन 5वीं काउंसलिंग भी होगा तो उसमें कम से कम एलुमनी को अपडेट करना होगा, इस चीज़ की भी आप लोग मांग करेंगे। तो जैसे आगे हम अपडेट आपको देंगे कि आपको आगे क्या करना है, कैसे मांग करना है एलुमनी से, अगर 5वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया आती है तो उस समय आपको क्या मांग करना है हम आपको बताएंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे जब अपडेट आएगा 5वीं काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो उस समय आप लोग को एलुमनी से क्या मांग करना है ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें तो कुछ मांग करने की जरूरत नहीं है, जो एलुमनी है अपने तरीके से देगा। तो आगे की जो भी अपडेट आएगी अलग अलग कॉलेज के माध्यम से, जो स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ से जो अपडेट आती है हमारे पास, वह हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।